आरती के लिए सभी खड़े हैं। आरती वाले कृष्ण की है अपनों जय सफल कर दीजिए। आरती वाले कृष्ण की है अपनों जन्म सफल कर दीजिए। सुख करे सोई सुखती जो इनको जावे, सोई सुखती जो इनको जावे। पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः वाणी तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री बालगोपालाय नमो। वृंदावन बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की,
श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोली व्यास जी महाराज की, बोली आज के आनंद की, आनंद कंद भगवान की जय जय। मेरी प्रीति अमर जय बोलो राधे बुला लो वृंदावन गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी प्रीति उमरिया सारी मेरी प्रीति उमर बुला लो राधे बुला लो वृंदावन गिरधारी। सब कुछ दीना मैं भी करूं क्या मैं जो श्री पापियों को पाप से पार तेरे भगवान की आरती पापियों आरती। ये अमर ग्रंथ ज्योति जगाने वाला पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही आरती। श्री भागवत भगवान की है। हरि
भगवान की आरती बोलो आरती गाओ आरती पापियों को तारते हो पापी। देहनाकं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे सुगन्धि पुष्पाणि ददान परमेश्वरः। आज की जय जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मदं शिवमिरञ्चनुतं शरण्यं रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं महापुरुष ते चरणारविन्दम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास श्री चरण को वास। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज पंचम दिवस का कथा सत्र। आइए अपने मन को गोकुल बनाते हैं। हाँ, और मन को बनाए गोकुल और मन रूपी गोकुल में भक्ति रूपी पालने में भगवान को प्रेम से झूला झुलाए। क्योंकि कन्हैया प्रकट हुए न ब्रज में। नंद रानी ने बड़ा सुंदर एक झूला पड़ायो एवं में लाला झुलाई दिए और ग्वाल वाल गोपियां चली आ रही हैं, लाला को झूला झुला रही हैं। तो आइए हम भी मानसिक रूप से मन रूपी गोकुल में भक्ति रूपी पालने में भगवान को प्रेम से झूला झुलाना। हरि मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। निक होले होले झोटा दीजो। निक धीरे धीरे झोटा दीजो। निक होले होले झोटा दीजो। निक धीरे होले झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। सभी गाएं, बड़ा सीधा सीधा भजन है ना। हो मथुरा में हरि जन्म लियो है। 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 मथुरा में हरि
खड़े करके ताली से हरि बोल। वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चरण पधारे हरि बोले जो दीजो कन्हैया झूले पालना निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो निक होले होले झोटा दीजो निक धीरे धीरे झोटा दीजो मेरा लाला झूले पालना होले झोटा दीजो। जड़ित जको बन पालना जड़ित जको बन पालना लाला झूले पालना निक होले झोटा दीजो लाल की करिया लाल की करिया लाल की करिया लाल की गोपाल की करिया लाल की करिया लाल की करिया लाल की कन्हैया लाल की नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद महापुराण की जय। तो बाबा महामन वाले हो गए। कैसे हो गए? महामनाह, बहुत बड़ा उनका मन हो गया, उदार मन। महामन क्या है? बोले महामन वह है, बोले यह कार्य हमें करने का अवसर मिला है, पूरा जोर शोर लगा देंगे इसमें, पूरा जोर लगा के जिस काम को करें तन मन धन से, उसको कहते हैं महामन। तो
आज नंद बाबा महामन वाले हो गए। हाँ भाई, जैसे घर में बेटी का कन्यादान होवे और बेटी का कन्यादान होवे तो पिता गणित लगाता है कि भाई 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख खर्च करना है। बजट पता चलता है, पिता से पूछो, बोले भैया 50 लाख का बजट बना के चले थे लेकिन 1 करोड़ पे गाड़ी पहुंच गई, पता ही नहीं चला कैसे हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये जो स्थिति होती है ना किसी कार्य को करते वक्त, उसे कहते हैं महामन। आज बाबा महामन वाले हो गए। बड़े बड़े वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए और स्वस्ति वाचन को पाठ कराए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, देवगण आए। बाबा सबको सम्मान करें, सबको सम्मान करें। धेनु नाम नियुति प्रादात। आज बाबा ने 2 लाख गाय दान देने को संकल्प लियो। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ 7 कौंभाम्बरामृतान। तिल के अन्न के 7 पहाड़ बनवाए ऊंचे ऊंचे, और उन पहाड़न में सोना चांदी हीरा मोती दबाए दबाए के छुपाए छुपाए के दान दियो। प्रेम से बोलो राधे राधे। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मत बोरी। देखत मोह लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछौरी। आज बाबा जितना लुटाते हैं कोस में उतना ही धन भर जाता है। अर्थात शुकाचार्य कहते हैं कि भैया भगवान के लिए आप यदि कुछ करोगे ना, भगवान को यदि 1 दोगे तो भगवान उसका 100 गुना करके आपको वापस देंगे। ये प्रभु का नियम है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो तू आवे 1 पग में आऊं पग 60, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। जीवन में परमात्मा के लिए कुछ करके तो देखिए। हाँ, ईश्वर की सेवा में कुछ देके तो देखिए। आप जो दोगे ना उसी का 100 गुना करके परमात्मा अनंत गुना करके आपको वापस देते हैं। प्रभु इतने दयाल हैं, इतने दयाल हैं। लेकिन ये भी बात याद रखना, अगर 1 रुपया दोगे तो 100 ही मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। गणित है ना भगवान का। तो अब विचार करो, टाटा बिरला ये इतने बड़े बड़े, मथुरा वृंदावन के बीच में बिड़ला मंदिर, धानुका का मंदिर, हाँ ये बड़े बड़े रंगनाथ जी का मंदिर, ये सेठ लोग इतना दान करते हैं। अरे उन्होंने इतना दान किया तो देखो उनका नाम यहाँ कथा में गाया जा रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। धेनु नाम नियुति प्रादात विप्रेभ्य समलं करते। हीरा मोती सोना चांदी पन्ना जवाहरात बड़े बड़े अन्न के पहाड़ बनाए के दबाए दबाए के छिपाए छिपाए के दे रहे हैं, और देते समय संकोच कर रहे हैं कोई देख ना लेवे, अभिमान ना आए ने को। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, कभी कछु करो ना परमात्मा के लिए तो जीवन में कभी अभिमान मत करना। गोविंद ही हमारे हृदय में आकर हमको प्रेरणा देते हैं कि भैया भगवत कार्य कराओ, भगवान की सेवा करो, भगवान के लिए, हाँ भगवान की सेवा में अपनी गाढ़ी कमाई लगाओ। और एक बात कहूं, सबकी कमाई सबका पैसा भगवान की सेवा में नहीं लगता। ये तो प्रभु किसी किसी को चुनते हैं। बोले हाँ ये परिवार ठीक है, भक्त परिवार है। अरे भैया आपने जो धन कमाया है, भगवान कहते हैं आपकी सच्ची कमाई में से मैं उस कमाई का भोग लगाऊंगा, भोग लगाऊंगा। और भगवान को जब हम अपने कमाए हुए वस्तु का, धन का, अन्न का भोग लगाते हैं तो परमात्मा अनंत गुना करके वो हमें वापस कर देते हैं, वापस कर देते हैं। जीवन में अनुभव का विषय है, ये करके देखिएगा। जिन्होंने किया उन्होंने पाया। आज शुकाचार्य वर्णन करते हैं कि सौमंगल्य गिरो विप्रासूतमागध वंदिना गायकाश्च जगुर्निदुर्वीर्यो दुंदुमहो मृहो। कल यहाँ उत्सव हो रहा था ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। तो हाथी घोड़ा पाल की कहने को नहीं था, दिया गया था। कौन कूदे हाथी घोड़ा, कौन कूदी पाल की? तो बोले जवानन को हाथी घोड़ा, जो जवान लोग हैं घोड़े की टाक को सहन कर सकते हैं वो घोड़े पर बैठ के जाओ, और जो बड़े बूढ़े हैं बोले बूढ़े को पाल की। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा बताओ, बाबा ने पालकी दान करी बूढ़े बूढ़े इनको। अब पालकी अपने आप तो चलती नहीं, चार चार कहार लगते हैं, इतने दास और दासी भी दान दिए बाबा। कल यहाँ भी बड़ा महाराज लुटाया जा रहा था। हमारे वृंदावन में जब कथा होती है ना भागवत की, संत महात्मा कराते हैं, तो तीसरे दिन कथा में प्रसाद के साथ एक एक थैला बंटवा देते हैं, खाली थैला। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उनसे पूछो महाराज ये थैला क्यों बंटवा रहे हो? अरे बोले कल नंदोत्सव है ना, इतना माल लुटेगो, इतना माल लुटेगो कि लोगन की जेब तो भर जाएंगी, जीवन में तो आवे ही ना है, या लिए थैला दे दिए, थैलन में भर भर के ले जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी जोर का नंदोत्सव ब्रज में आज भी मनाया जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं वृंदावन में, गोकुल में, और जन्माष्टमी के दूसरे दिन अपनी गाढ़ी कमाई से ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। महाराज नंद बाबा के आंगन में मानो दूध और दही की बाढ़ आ गई हो, क्षीर सागर उमड़ आया हो। जितने भी ब्रजवासी आ रहे हैं सब नाच रहे हैं ताता थैया करके, और बाबा खड़े हैं एक किनारे। तो बाबा के मन में विचार भयो कि क्यों ना मैं भी नाचूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई किसी जगह विवाह पार्टी में कहीं डीजे बज रहा हो और वहां बालक थिरक थिरक के नाच रहे हो, और घर का बूढ़ा या बूढ़ी दादी उसे बेचारी को शर्म आ रही हो, तो उसका मन तो करता है कि मैं भी नाचूं, पर कोई कहे तो सही, कोई कहता ही नहीं बूढ़े बड़ों से। तो बेचारे नंद बाबा मन में तो धमक के संग नाच रहे, पैर उठ रहे हो, लेकिन कोई कह ही नहीं रहे हो। सो दीवाल के सहारे खड़े और अपनो एक पग उठामे और धरती पे पटके थाप के संग ब्रजवासी नाच रहे, तो वो भी पैर पटक रहे। अब मन तो कर रहा कि मैं भी नाचूं, लेकिन मैं बड़ो बूढ़ो में नाचूंगा तो लोग कहा कहेंगे कि देखो ये बूढ़ो नाच रहे हो। सो एक ग्वाल ने देख लियो और तुरंत बाबा को हाथ, तो बस बीच में खड़ो है जा, हम तो अपने आप नचाए देंगे। बाबा बीच आंगन में खड़े किए हैं। बाबा की कमर में पीलो पटका बध्यो है, पटका खोलियो और कमर में ऐसो लपेटियो। एक ग्वाल ने इधर से पकड़ो, दूसरे ने इधर से पकड़ो, और जो खींचनो आरंभ कियो ना, तो जैसे मथानी घूमती है, रई घूमती है, ऐसे बाबा आनंद आंगन में घूम रहे हैं। बाबा नृत्य कर रहे हैं और एक ब्रजवासी चले आ रहे हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज नंद के यहाँ लाला भयो तो सब कछु ना कछु उपहार लेके आ रहे हैं। भाई कहू सेठ सेठानी के यहाँ बालक होए तो वाके सगे संबंधी पिस्ता और काजू की बर्फी लेके आवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब नंद रानी के बालक भयो हुए तो नंद बाबा की ग्वाल बाल तो सब साधारण ब्रजवासी हैं, तो उनके पास तो एक ही धन है, सबसे बड़ा धन, और वो है गोधन। गाय का दूध, दही, माखन, घृत, बस अपने घर घर में जो मटकी रखी हुई थी उन्हीं मटकियों को माथे पे लेके चले आ रहे हैं। और मेरा एक निवेदन है, कथा क्या है? बोले कथा माध्यम है भगवान से जुड़ने का। श्रोता और वक्ता का मानसिक कनेक्शन जब जुड़ता है ना तो कथा प्रभावी होती है। और जब मानसिक कनेक्शन जुड़ा हो, हम कथा कर रहे हैं और बीच में कोई आ जाए तो कनेक्शन टूट जाता है ना। तो एक व्यवस्था कर दें, एक पात्र पीछे रख दें, और कोई नया श्रोता आए तो उससे कहें भैया यहीं बैठ जाओ, आप जो भी सामग्री लाए हो यहीं रख दो, आरती के समय पहुंचा दी जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। शात कुंभांबरा तो मैं निवेदन कर रहा था कि ब्रजवासी साधारण है, ज्यादा धनवान तो है नहीं, एक ही धन है और वह है गोधन, गाय रूपी धन। तो बस जिसके पास जो था, काऊ ने दही की मटकी माथे पे लई, काऊ ने माखन की मटकी माथे पे लई, काऊ के यहाँ दूध हत्यो तो दूध में, और वहां तो महाराज नाच गानो है रहो है। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा नाच रहे हैं आंगन में, मानो मंथन हो रहा हो, मंथन हो रहा हो।
बाबा को एक बचपन को मित्र आयो है, दही की मटकी माथे पे लेके, और वाने बाबा को आज जीवन में प्रथम बार नाचते भय देखो। और प्रथम बार नाचते भय देखो तो मन में विचार आयो कहीं मेरी नजर न लग जाए बाबा को। तो दौड़ो दौड़ो आयो और जो दही की मटकी लायो ना, वो मटकी से ही बाबा को पूरा स्नान कराई दियो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबा बोले भैया ये कहाँ करावे? बोले नंद तेरी नजर उतारी है मैंने। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो को मैंने नाचते कभी देखियो नहीं, आज जीवन में प्रथम बार नाचते देखो तो मुझको ऐसा लगो कोई मेरी नजर ना लग जाए। तो यालिए मैंने तेरी नजर उतारी। बाबा नंद के आंगन में मानो दूध और दही की बाढ़ आ गई हो। क्षीर सागर, क्षीर सागर, क्षीर कहते हैं दूध को, दूध का समुद्र। लोग कहते हैं कपोल कल्पनाएं जी दूध का भी कहीं समुद्र होता है, होता है। प्रभु क्षीर साई है, प्रभु क्षीर सागर में शयन करते हैं, दूध के समुद्र में शयन करते हैं। अरे दूध का समुद्र न होता तो विचार करो, कुकर सूकर मानव आदि किसी का भी बालक हो, जन्म लेने की देर नहीं होती, माता के स्तनों में दूध पहले आ जाता है। कहां से आता है? वो भगवान अपने क्षीर सागर से माता के स्तनों में कनेक्शन जोड़ देते हैं। प्रभु क्षीर साई है। और जैसे ही बालक बड़ा होता है उसके दांत आते हैं तो भगवान सोचते हैं वो दूध की जरूरत नहीं, तो ही कनेक्शन काट देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मानो भगवान नंद बाबा के यहाँ दूध और दही की बाढ़ आ गई हो, समुद्र उमड़ आया हो। बड़े बड़े देवी देवता वेश बदल बदल के आ रहे हैं स्नान करवे के ताई। महाराज ये आनंद लेने के लिए बड़े बड़े देवी देवता वेश बदल के आ रहे हैं। आज भोलेनाथ भी आए दर्शन करवे भगवान कृष्ण को। महाराज ब्रजवासी संत कथा सुनाते भाई केमी कि आज ब्रज की जितनी गोपी है ना सब सजी, सबने 16-16 प्रकार को श्रृंगार किया। जो ग्वाल वाल थे वो भी सजे, जो बड़ी बूढ़ी गोपियां थी वो भी सजी, जो युवतियां हैं वह भी सजी, सभी सब धस के आ रहे हैं और नंद बाबा के आंगन में आनंद कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उधर जब नंदोत्सव मनते मनते 4-5 दिन पूरे होने को आए तो बाबा नंद को याद आई। बाबा नंद बोले ब्रजवासियों मैं तो भूल ही गए हूं। बाबा कहाँ भूल गए तुम? बोले ये मैं भूल गए हूं कि मुझको वार्षिक कर देवे के लिए जानो है राजा कंस के यहाँ। देखो आज जो हम इनकम टैक्स देते हैं ना, ये आज का हूं कंस को वार्षिक कर देवे के ताई। तो पहले के समय में जो बड़े राजा होते थे, छोटी छोटी रियासत के राजा, वो बड़े राजा को वार्षिक कर देने के लिए जाते थे। नंद बाबा को याद आई, बोले एक काम करो ब्रजवासियों, तुम तो लाला को उत्सव मनाओ और मैं कंस को वार्षिक कर दे के वापस आऊं। इधर तो नंद बाबा गोकुल से मथुरा में गए और उधर मथुरा से एक देवी जी गोकुल में आई जिनका नाम है देवी पूतना। पूतना से परिचित होना आप सब? पूत माने पवित्र और ना माने नहीं, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं वह पूतना है, जिसका भाव श्रेष्ठ नहीं है वह पूतना है। पूतना आई साक्षात श्री प्रेषिता राजन, साक्षात श्री लक्ष्मी जैसा वेश बनाकर आई, बड़ा सुंदर 16 श्रृंगार करके आई। देखो कृष्णावतार में भगवान ने सर्वप्रथम राक्षसी का उद्धार किया और रामावतार में भी सर्वप्रथम भगवान ने राक्षसी का उद्धार किया और दोनों ही वेश बदलकर आई थी। रामावतार में शूर्पणखा आई तो सुंदरी का वेश बनाकर आई। भगवान कहते हैं प्यारे मेरे सामने वेश बदल के मत आओ, तुम जैसे हो ना वैसे ही आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है। अरे पापी हो, दुराचारी हो, अज्ञानी हो, जैसे हो मेरे पास आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान सबको बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे जितने भी पाप है ना उन सबको मैं नष्ट कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष पद की प्राप्ति करा दूंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है। लेकिन शूर्पणखा थी तो राक्षसी, बोलो राधे राधे, और बन के आई सुंदरी।
तो भगवान ने पहले उसको उसी के रूप में लाया। हाँ, इसीलिए जैसे हो वैसे भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाओ। बनने की, ऊपर से दिखावटी बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हो वैसे चले आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र मोहि कपट छल क्षेत्र। प्रभु कहते हैं जैसे हो वैसे चली आओ। पूतना राक्षसी थी लेकिन परम सुंदरी स्त्री का वेश बनाया, 16 श्रृंगार किए, हाथों में कमल के खिले हुए 2 पुष्प लिए और खिले हुए पुष्पों को ऐसे घुमा घुमा के ब्रज की बीथियों में, गलियों में आ रही है। सारी देवी देखी नहीं थी, ब्रजवासी बोलने लगे अरे राम राम, देखो तो सही कितनी सुंदर है ये, या कि पायल बज रही है, यानी इतनी आभूषण धारण कर रखी है, ये कौन है? एक ब्रजवासी बोलो अरे हमारे यहाँ लाला को जन्म भयो है ना, सब देवी देवता आ रहे हैं, लगे ये भी कोई देवी है। तो दूसरा ब्रजवासी बोलो अरे यहाँ के हाथों में कमल के फूल लगे हुए हैं, और तो कोई है ना है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी आ रही हो और नंद बाबा के आंगन की ओर चली जा रही है। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पूतना ने सोची ये कौन की बधाई बज रही है, निक जाके तो देखूं। और जैसे ही भीड़ के नंद रानी को प्रणाम किया, हे मैया पामन लगे। हमारे ब्रज में जब कोई बहू अपनी सासू माता के पैर छूती है तो एक बार चरण स्पर्श कर ले, वे ऐसे मैया पामन लगे। ऐसे बोले नहीं तो, बोले घुटने के नीचे नीचे का जो हिस्सा होता है ना, बैठ जाएगी बहू चरणों में, और घुटने के नीचे का जो हिस्सा है उसको पकड़ के 1 मिनट तक दबाती रहेगी, मैया पामन लगूं पामन लगूं पामन लगूं। तो बड़ी बूढ़ी सास जब तक वो पैर दबाती रहती है तब तक दूधो नहाओ, पूतो फलो, खाने गाने बने रहे, मौज करो, ढेर सारे आशीर्वाद देती रहती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, ज्यादा आशीर्वाद लेने हो ना तो सासू माता के पैर कम। हम कहते हैं सास बहू में कितनी भी खटपट हो जाए, यदि शाम के समय बहू सास के चरणों में यदि हाथ लगा देवे ना, तो सास कितनी भी कठोर क्यों ना हो, उसका हृदय पिघल ही जाएगा, पिघल ही जाएगा। आवश्यकता है पहले का, लेकिन नियम तो यही है। ब्रज में यदि बहू पैर दबावेगी तो घुटने के नीचे के हिस्से को बहुत देर तक दबाती रहेगी, 4 बार कहेगी मैया पामन लगे पामन लगे। अब ना चाहते हुए भी सास को ढेर सारे आशीर्वाद देने पड़ते हैं, क्योंकि हाथ हटा नहीं पैरों में से, क्या करे। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया यशोदा सबको पहचान गई, लेकिन पूतना को पहचान नहीं पाई। बोली अरे देवी तू कौन है? मैंने आज से पहले तो तुमको गोकुल में देखो ना है, कौन है तू, कहां से आई है? कब बड़े गुट की मेहर दिखे। पूतना बोली है जी तुम हमें क्यों पहचानोगी, अब हम बचपन की सहेली हैं, आपके संग पानी भरो जायो करते, अब आप बड़े गोप की बहू हो तो हमें क्यों पहचानोगी? मैया बोली अरे मैं भूल गई होंगी, दारी की मोटी गलती है गई, क्षमा कर दे। अरे मैंने तो सुनी कि तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो मैं तो तुम्हारी लाला को आशीर्वाद देवे चली आई। मैया यशोदा भोली भाली जान नहीं पाई, समझ नहीं पाई। मैया बोली मेरो लाला थोड़ी है, आप ही को है। मैया को नाम है यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। यशम ददाती इति यशोदा, जो काम तो करे स्वयं और यश दे दे सामने वाले को, उसका नाम है यशोदा। और हम क्या करते हैं, काम तो औरों से करवा लेते हैं और कहते हमने किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया कन्हैया तो यशोदा की गोदी में ही खेलते हैं। हाँ, जीवन में कभी भी कोई बड़ा काम करो ना तो कभी अभिमान मत करना कि हमने किया है, बस ये कहना कि परमात्मा की कृपा से हो गया, आप ही की कृपा से हो गया। ऐसा भाव रखोगे ना जीवन में तो परमात्मा हमेशा अंग संग बने रहेंगे। मैया कहती है मेरो लाला ना है, ये तो आप ही को लाला है। अरे आप जैसी ब्राह्मणी ने आशीर्वाद दियो तभी तो 85-85 वर्ष की आयु में मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है।
खूब प्रेम से खिलाओ, खूब प्रेम से लाड़ लड़ाओ। मेरे घर में कछु अतिथि आए हैं, मैं उनको स्वागत सत्कार करूं। मैया पूतना को कन्हैया के पालने के पास छोड़ के रसोई घर में प्रवेश कर गई है। अब तो अंगना में पूतना और कन्हैया, अभी तक पूतना ने घूंघट काट रखा था और जैसे ही कन्हैया के पास में गई तो अपना घूंघट हटाया है। और जैसे ही घूंघट हटा के कन्हैया को देखा, सुखदेव भगवान कहते हैं आज कृष्ण 6 दिन के हैं और 6 दिन के कृष्ण कन्हैया ने पूतना को देखते ही अपने आंखें मूछ ली। देखा नहीं इसकी, आंखें बंद कर ली गोविंद ने। अनेकानेक भाव प्रकट होते हैं। लोग कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की, तो अनेकानेक भाव बताते हैं और सबका भाव तो एक ही है कि भैया पूतना है अविद्या, अज्ञान, अपात्र है, अपात्र। अपात्र की ओर कभी दृष्टि न डालो, अविद्या की ओर कभी दृष्टि न डालो। भगवान ने पूतना को देख के आंखें बंद कर ली। पूतना ने देखा दाईं और बाईं और किसी को पास में न पाकर गोविंद को गोदी में उठा लिया है और आंचल में छुपा के अपना विष लगा हुआ स्तन, कालकूट नाम का विष लगा के आई थी अपने स्तनों पे और विष लगा हुआ स्तन 6 दिन के कन्हैया के मुखमंडल में दे दिया है और आंचल से ढक लिया है। मन में सोच रही है कि बस 1-2 घूंट ये पिएगा दूध, विष इसके अंदर जाएगा, ये मर जाएगा, पालने में छोड़ के भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी लीला हो गई। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, भगवान प्रेम से इसका स्तनपान कर रहे हैं। गोविंद ने पहले तो इसके दुग्ध का पान किया और दुग्ध का पान करके जो विष लगाकर आई थी उस विष का पान किया और अंत में तो भगवान ने इसके प्राणों का सिंचन किया, प्राण ही सिंचन। और जैसे ही प्राणों का सिंचन किया इसको तकलीफ हुई, छटपटाकर इसने देखा कन्हैया ने तो गाढ़म प्रगाभ्याम कसके पकड़ लिया। पूतना कहती है अरे लाला छोड़, मुझको तकलीफ होए, छोड़ छोड़ छोड़, मुंच माम मुंच माम। छोटे से 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े अरे मौसी जी हमने तो केवल पकड़ने ही सीखो है, छोड़ वो तो हम पे आवे ही ना है। और एक बार जागू कसके पकड़ने में बिना ठिकाने लगाए थोड़े ही छोड़े, सावधान। पूतना बोली राम राम राम, ये 6 दिन का बालक बोलता भी है, जरूर कोई माया भी है। तुरंत अपने वेश में आ गया। भगवान यही तो चाहते थे कि तुम जैसे हो वैसे आओ मेरे पास। तुरंत अपने वेश में आ गई। विकराल बड़े बड़े इसकी दृष्टाएं, दाढ़ें निकल आई, लंबे लंबे इसके केस, बड़ी विकराल हो गई। कन्हैया को दूर करती है लेकिन क्या मजाल गोविंद ने जरा सा भी छोड़ा हो, अपनी पकड़ को और मजबूत किया है। इससे जब असहनीय तकलीफ हुई ना तो गोविंद को लेके आकाश में उड़ी और आकाश में उड़ी चली जा रही है मथुरा की ओर। मेरे गोविंद ने इसके प्राणों का सिंचन किया है और जैसे ही प्राणों का सिंचन किया इसके प्राण पखेरु उड़े हैं और गिरी है धाम देसी की आवाज भई और ब्रजमंडल में आए के गिरी तो महाराज 6 कोस के बाग बगीचा सब चकना चूर रह गए। चूर्ण यत्वा बल्लभ कुली संप्रदाय में जब भागवत की कथा सुनाते हैं तो कथा सुनाते हुए यह कथा सुनाते हैं कि जब पूतना मरी ना तो 6 कोस की हो गई। एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 18 किलोमीटर की पूतना हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ब्रजमंडल के बगीचों पे नहीं गिरी, मथुरा के बगीचों पे गिरी। कहते हैं कि मथुरा के राजा कंस ने मथुरा में यमुना किनारे एक 18 किलोमीटर का बाग बनाया था और उस बाग में विदेशों से लाला के बड़े बड़े फलदार वृक्ष लगाए। वो बड़े बड़े फलदार उसमें वृक्ष होते थे लेकिन किसी को खाने नहीं देता था, किसी को पाने नहीं देता था। ब्रजवासी कहते अरे दुष्ट बजवारे कंस, तेने इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाए, इतने बढ़िया बढ़िया फूल फल आमे, ये काऊ की सेवा में नहीं आमे तो ये तो बेकार है। आज कन्हैया ने कही कि जो हमारे ब्रजवासियों की सेवा में नहीं वो किसी काम का नहीं, तो पूतना को ले जाकर ही उसी बगीचे के ऊपर पटका है। पूतना गिरी, धड़ाम तो शोर भयो, ब्रजवासी चकित है गए। मैया रसोई घर में से दौड़ के वापस आई
अंगना अंगना में पलना, लेकिन पलना में ललना को नहीं पाया ना, तो मैया व्याकुल रह गई, मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है। यहीं तो छोड़ के गई एक गोपी के पास में, कनुआ कनुआ कह के मैया व्याकुल भई। इतने में दो ग्वाल आए, अरे मैया गजब है गयो, कहा भयो, अरे तेरो छोटो सा लाला बहुत बड़ी पूतना राक्षसी के वक्षस्तर पर क्रीड़ा कर रहे हो, खेल रहे हो। मैया दौड़ी दौड़ी वापस आई, बाहर आए के देखो तो बड़ी विकराल राक्षसी पूतना पड़ी है और वाकई वक्षस्थल पे 6 दिन के कन्हैया क्रीड़ा कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा दर्शन करें कज्जलगिरी। कज्जलगिरी माने काजल का पहाड़। पूतना गिरी ना तो ऐसा हो गया जैसे काला काला पहाड़ प्रकट हो गया हो। अब इतनी 18 किलोमीटर की जब लंबी चौड़ी भई तो विचार करो कितनी, इस बात की परीक्षा माता तुरंत जान जाती है। बालक को जरा सी नजर लग जाए मैया तुरंत जान जाती है बालक को कुछ गड़बड़ है। और मैया ने गोदी में लिए और जैसे ही कन्हैया को स्तनपान करायो तो कन्हैया मुग्ध भाव से दुग्ध पान करने लगे। तो मैया जान गई प्रेम से दूध पी रहे हो, मेरो लाला ठीक है, या कोई दिक्कत ना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ गोदी का बालक हो और बालक दूध न पिए। तो उधर नंद बाबा गए गोकुल से मथुरा, और मथुरा में कंस को वाशित कर दे कि जब लौट रहे थे ना तो उनको पता चला कि मेरे मित्र वसुदेव के तो 7 बालकों की हत्या कंस ने कर दी थी, और आठवां तो महाराज वो 8वें के रूप में वो कन्या हुई थी, कन्या आकाश में चली गई। बड़े दुखी होंगे मेरे मित्र वसुदेव, तो चलो उनसे मिल आऊं। हाँ वसुदेव जी से मिलने गए हैं। वसुदेव जी जानते हैं बाबा नंद आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। वसुदेव जी तो छोड़ के आए थे कन्हैया को, और वो जानते हैं कि यदि ये यहाँ आ गए तो कृष्ण के ऊपर जरूर कोई ना कोई विपत्ति आपत्ति आएगी। तो महाराज बाबा नंद से वसुदेव जी कहते हैं, अरे भैया तुम जल्दी जाओ, ब्रज में जल्दी जाओ, तुम्हारे लाला के ऊपर कोई संकट आ सके। दोनों की चर्चा भई, दोनों मित्र हैं। कौन है मित्र? मित्र कौन है? जो मित्र के दुख में दुखी होवे वो मित्र है, जो मित्र मित्र के सुख में सुखी होवे वह मित्र है। विचार करो वसुदेव जी के 8 संतानों की हत्या हुई, वसुदेव जी दुखी हैं, और नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष की आयु में लाला भयो तो नंद बाबा प्रसन्न हैं। लेकिन प्रसन्नता में भी मित्र के दुख को बांटने के लिए मथुरा में गए। मित्र से जाके कहते हैं, अरे भैया हमने सुनी तुम्हारे तो बालक सब कंस ने मार दिए, 8वें के रूप में लाली भई। तो दोनों के मित्र की आपस में बात हो रही है, वो उनके सुख में सुखी हो रहे हैं और वो उनके दुख में दुखी हो रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा लिखते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, बिना ही बिलोकत आतंक बिलोकत पात कहाई। जीना मित्र दुख हो ही दुखारी, जीना मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पात कहारी। जीना मित्र होई दुखारी, जिन बेटे दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पात कहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। ये कथा क्या है? कथा आईना है, आईना दर्पण। इसमें दर्शन कर लो अपना। क्या हम अपने मित्र के दुख में दुखी होते हैं, या जब हमारा मित्र दुखी होता है तो अपने घर में सुखी होते हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। लोग बहुत मित्रता बनाते हैं, फ्रेंडशिप, हाँ, लेकिन आजकल तो नाम की रह गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। धन्य है वह मित्र, धन्य है वह मित्र जो एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। अरे संत और शास्त्र कहते हैं, यदि तुम्हारे मित्र सुखी होवे
जरूर जाना, जरूर जाना, क्योंकि तुम ही उसका सहारा बनोगे। भागवत कहती है, रामायण कहती है, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। मित्रता का ऐसा अटूट संबंध है। बाबा आनंद लौट के आए तो पतो चली पूतना आई, पूतना मारी गई। ब्रजवासी बोले, बाबा देखो तो सही, यहाँ को इतना बड़ो शरीर है, अंग प्रत्यंग है, अब ये यहाँ मरी है, या सड़ेगी गलेगी, या में ते बदबू आवेगी, या को कहा करें। ब्रजवासी बोले, एक काम करो, या की चिता बनाओ और आग लगाओ। बोले 18 किलोमीटर की इतनी बड़ी चिता कैसे बनावे? तो या के अलग अलग अंग प्रत्यंग किए, और महाराज जो 18 किलोमीटर को बाग बगीचा हतो ना, वही बांस बल्ली पेड़ या के ऊपर डारे, और जो या की चिता में आग लगाई। सुखदेव भगवान कहते हैं, इसकी चिता से सुगंधी आती है, दुर्गंध नहीं आती, खुशबू आती है। प्रश्न हुआ कि यह तो राक्षसी थी, राक्षसी होने के बाद इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध क्यों आई? बोले थी तो यह राक्षसी, लेकिन इसने भगवान का स्पर्श किया, और भगवान का स्पर्श पाते ही यह परम पवित्र साध्वी बन गई, और इसके अंग प्रत्यंग से आज खुशबू आ रही है। भगवान ने इसको माता की गति प्रदान कर दी है। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी, लेभे गतिं धातृचितां स्तून्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। अरे जो पूतना मारने आई उसे भगवान ने तार दिया। प्रश्न हुआ क्यों तारा? अच्छे कुल में जन्म लिया होगा, इसका नाम अच्छा होगा, तो एक श्लोक में इसका परिचय दिया। इसका नाम है पूतना। नाम भी बढ़िया नहीं, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तक कोई अपनी बिटिया का नाम किसी ने पूतना रखा? उसके बाद बताओ, नहीं रखता। तो जिसका नाम भी बढ़िया नहीं, तो किसी ने कहा काम बढ़िया करती होगी, बोले नहीं, लोक बालकनी बाल हत्यारिणी थी, बालकों की मृत्यु कर देती थी। तो जिसका नाम भी बढ़िया नहीं, जिसका काम भी बढ़िया नहीं, पूतना लोक बालगनी। किसी ने कहा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया होगा, ब्राह्मणी होगी, बोले ना जी ना, राक्षसी, राक्षस कुल में जन्म लेने वाली। तो किसी ने कहा फलाहार करती होगी, इसलिए भगवान को दया आ गई, बोले फलाहार नहीं करती थी तो क्या? बोले रुधिरासना। असन है रुधिर, जिसका खून पीती थी बालकों का। अब विचार करो, जिसका नाम भी अच्छा नहीं, जिसका काम भी अच्छा नहीं, जिसका खान पान भी अच्छा नहीं, जिसका प्रेम करेंगे, भगवान की सेवा पूजा शुश्रूषा करेंगे, तो क्या भगवान हमारा कल्याण नहीं करेंगे? अवश्यमेव करेंगे। इसलिए भैया सच्चे प्रेम से भगवान का स्मरण करना चाहिए। गोविंदे लभते रतिम। आज भगवान ने पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति करा दी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया लाला को लेके आंगन में खड़ी, इतने में एक गांव में एक बड़ी बूढ़ी 80-90 वर्ष की मैया रहती, वाको नामो पूर्णमासी पुरोहितानी। गांव में होती है बड़ी बड़ी माताएं, जिसको दाई भी बोलते हैं, भाई वो सबसे बड़ी बूढ़ी है। तो पूर्णमासी पुरोहितानी आ गई, यशोदा से बोली तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श किया है, या की शुद्धि होगी। कैसे शुद्धि होगी? बोले लेके चलो खिरक में। खिरक नाम गौशाला, खिरक नाम गौशाला। लाला को गौशाला में लेके आई मैया यशोदा गोदी में लेके खड़ी है, और पूर्णमासी पुरोहितानी ने गौमूत्र से लाला के ऊपर सिंचन कियो, गाय के गोबर को लाला के माथे पे टीका लगायो, गाय के खुर के नीचे की मिट्टी लाला के मस्तक पे सिंचन करो, और मैया यशोदा लेके गोद में खड़ी है, और पूर्णमासी पुरोहितानी गाय की पूंछ पकड़ के, और जैसे कोई तांत्रिक मोरपंख से झाड़ा देता है ना, ऐसे पूर्णमासी पुरोहितानी गाय की पूंछ पकड़ के गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा दे रही है। आहा, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है। हाँ, गोविंद के नाम से गोविंद को ही झाड़ा। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं मन में, आहा देखो तो सही, इन बूढ़ी बड़ी गोपियन को ये हमारे नाम से हमको झाड़ा दे रही। क्रीडंतम पातु गोविंदम, शयानम पातु माधव।
खेलते समय गोविंद भगवान हमारे लाला की रक्षा करें, सोते समय माधव भगवान रक्षा करें, और कन्हैया गोदी में बड़े 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 प्रसन्न है रहे हैं। देखो ये माताओं को ये हमारे ऊपर गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही हैं। हाँ, ये पूतना अष्टक के 8 मंत्र हैं। जो कोई माता को लगे कि हमारे बेटा बेटी पे काऊ की अलाय बलाए है, काऊ की नजर लगी है, तो बस एक काम करना, चले जाना गौशाला में और शुद्ध देसी नस्ल की गाय, उस गाय के गोबर से उसका टीका करना, गौमूत्र से उसका सिंचन करना, और गोविंद का 5 बार 8 बार नाम लेके गाय की पूंछ से झाड़ा दे देना। तुम्हारे बालक को कभी काऊ की नजर लगेगी ही नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय व्यतीत भयो, भगवान थोड़े से बड़े भई, और एक दिन मैया ने लाला सकट में लिटाई दिए। एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बनायो और झूला में लिटाई दिए। मैया ने देखी कि मैया लेटे लेटे कन्हैया ने करवट बदल रही। मैया को मन में लगो मेरो लाला तो बड़ो है गयो, आज तो मैं उत्सव मनाऊंगी। तुम्हारा समस्त गोपियों को बुलावा भिजवा दिया, आ जाओ मेरे घर में, आज कीर्तन होएगो, गोविंद के नाम को कीर्तन होएगो। बड़ी बड़ी गोपियां चली आ रही हैं लाला को दर्शन करवे के ताई। लेकिन मैया ने सोची सब आमे मेरी लाला को तंग करें, कोई गोदी में उठावे, कोई हवा में उछाले, कोई गाल पकड़ के खींचे, कोई पैर के नीचे गुलगुली करे। तो मैया ने लाला छुपाई दिए बैलगाड़ी के नीचे, और गोपी चली आ रही है, पूछ रही है मैया तेरो लाला कहाँ है। मैया बोली तेरे जैसी गोपी मांग के ले गई, खिला रही होगी, कहूं कोने में जा ढूंढिया। गोपी पूरो आंगन ढूंढ आई, लाला कहूं मिले नहीं, कहूं नहीं मिले। सब गोपी आई मैया के पास में, मैया तुम्हारे लाला तो हमें मिले नहीं। मैया बोली अरे ये सब संत महात्मा कहें कि मेरो लाला साधारण नहीं, मेरो लाला तो भगवान है, और भगवान को यदि पानो हुए तो वाके नाम को कीर्तन